तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब। तो आज हम वो करने जा रहे हैं जो हमने पिछली वीडियो में नहीं किया था। हमने एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ लिया था, हमने सॉल्ट्स के बारे में नहीं पढ़ा था। तो आज हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखो, अब आ गए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आ गए हैं हम पहले सॉल्ट पर। तो इसको याद करने के लिए ना 4 स्टेप आपको जरूरी होंगे याद करने के लिए, और 4 स्टेप ऐसे होंगे कि केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, प्रिपरेशन और इसके यूजेस। देखो, फिर केमिकल नेम क्या है। इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका अगर कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम है कॉस्टिक सोडा। तो इसका केमिकल नेम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला हो गया NaOH। केमिकल नेम क्या था? सोडियम, सोडियम मतलब Na और हाइड्रोक्साइड मतलब OH। केमिकल फॉर्मूला हो गया NaOH। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? देखो, जब ना इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है along with CO2 गैस एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो दोबारा बताती हूँ कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम ब्राइन भी कहते हैं, उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास की गई तब वो डिकम्पोज होकर उसने क्या बना दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। और ये जो प्रोसेस से ये बना है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि क्लोर फॉर क्लोरीन और अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, रिएक्शन देखो ना, NaCl ये रहा, प्लस में NaCl ये रहा, प्लस अब हमने ले लिया H2O। उसके बाद हमने ले लिया, जब हमने इन दोनों को ना रिएक्ट करा दिया, NaCl और H2O को रिएक्ट करा दिया, तब क्या बना? NaOH बना और Cl2 गैस रिलीज हो गई और H2 गैस भी रिलीज हो गई। ठीक है, ये मैंने रिएक्शन लिखकर दिखा दिया कि NaCl को जब H2O के साथ रिएक्ट करा तब बना सोडियम हाइड्रोक्साइड, Cl2 गैस और हाइड्रोजन गैस। ठीक, अब देखो, ये जो Cl2 गैस बनी ना, अब देखो जैसे वो कंटेनर था जो भी था, उसके एक साइड तो एनोड था, एक साइड कैथोड था। तो जो क्लोरीन गैस थी वो एनोड से चली गई। उसके अलावा हाइड्रोजन गैस कैथोड से चली गई। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्यूशन बना वो कैथोड की साइड पे बना। ठीक, अब देखो, ये जो फिगर है, ये डायग्राम है, ये बुक में दे रखा है। और पता है, आप और सारे सॉल्ट देखोगे ना तो उसमें स्पेसिफाई करके दे रखा है कि ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस ये रहे, 3 पॉइंट ये रहे, ऐसा करके दे रखा है। पर सोडियम हाइड्रोक्साइड में ना मैं पहले देखकर कंफ्यूज हो गई थी, मैंने ये फिगर को ध्यान से नहीं देखा और मैंने आगे का पढ़ा, फिर मैंने देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के तो यूज पड़े ही नहीं। फिर जब इस फिगर को देखा ना तब समझ आया कि इधर देखो, H2 गैस ये रही और इसके यूजेस भी लिखे हुए हैं। H2 गैसेस के H2 गैस के यूजेस लिखे हैं कि ये फ्यूल्स में काम आता है और अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स में काम आता है। उसी के साथ साथ क्लोरीन गैस के भी यूजेस लिखे हुए हैं। क्लोरीन गैस वाटर ट्रीटमेंट में काम आता है, स्विमिंग पूल में काम आता है, पीवीसीज में यूज करता है, डिसइंफेक्टेंट्स में यूज होता है। और हमारा फाइनली जिसका हम पढ़ रहे हैं NaOH, वो किसके लिए काम आता है? सॉरी। हाँ, तो NaOH काम आता है डिग्रेसिंग मेटल्स में, सोप्स और डिटर्जेंट्स बनाने में और पेपर मेकिंग में, आर्टिफिशियल फाइबर्स में, इन सब में NaOH काम आता है। तो NaOH के यूजेस क्या हो गए? सोप्स और डिटर्जेंट्स को बनाने में, पेपर मेकिंग में, आर्टिफिशियल फाइबर्स में और डिग्रेसिंग मेटल्स में। ठीक है, पता चल गया। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में कुछ चीजें पता चली ना। उसका हमने क्या क्या बताया? केमिकल नेम बताया, केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका कॉमन नेम कॉस्टिक सोडा है। केमिकल फॉर्मूला NaOH है। कैसे बना? जब इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी गई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl से। और
NaCl प्लस H2O मिलकर बना दिया NaOH, और इसी के साथ उसने क्लोरीन गैस को भी रिलीज किया और हाइड्रोजन गैस को भी रिलीज किया। क्लोरीन गैस का काम होता है वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल में पीवीसी डिसइंफेक्टेंट्स के तरह यूज करा जाता है। H2 गैस को फ्यूल्स में यूज किया जाता है, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स में यूज किया जाता है। उसके अलावा NaOH को सोप्स और डिटर्जेंट्स के मेकिंग में यूज किया जाता है, पेपर मेकिंग में यूज किया जाता है, डीग्रीसिंग मेटल्स में यूज किया जाता है। अब ये वाला सॉल्ट तो खत्म हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट सॉल्ट पर, जो कि है ब्लीचिंग पाउडर। अब इसको भी याद करने के लिए 4 स्टेप काफी हैं। पहला है केमिकल नेम, उसके बाद क्या है केमिकल फॉर्मूला, उसके बाद क्या है प्रिपरेशन, और उसके बाद है यूजेस। तो केमिकल नेम, ये जो ब्लीचिंग पाउडर जो लिखा है ना, ये उसका कॉमन नेम है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर जो लिखा है वो कॉमन नेम है, और इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बड़ा नाम है थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं, याद हो जाएगा। कैल्शियम Ca, ऑक्सी O, और क्लोराइड Cl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, अब इसको बनाया कैसे, इसकी प्रिपरेशन कैसे हो गई। अब देखो, मैंने आपको पिछले वाली फर्स्ट चैप्टर में आपको मैं बहुत ज्यादा फोर्स करके बता रही थी कि ये जो फॉर्मूला बता रही हूँ मैं, CaO प्लस H2O मिलकर CaOH2 बनाता है। ये मैंने आपको बहुत बार बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे यूं ही नहीं बोल रही थी मैं। ये जो CaOCl2 बना वो भी उसी फॉर्मूले से बना है। देखो, जब वो फॉर्मूला क्या था पहले वो बताते हैं। वो फॉर्मूला था CaO प्लस H2O प्लस H2O गोज टू क्या बना अपना, ये बना CaOH2, हमारा ये बना था। ठीक है, CaOH2। अब इसको क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। CaO क्या था, क्विक लाइम था, और क्विक लाइम को जब वाटर के साथ किया था तब स्लेक्ड लाइम बना था, इतना बड़ा था। अब जब स्लेक्ड लाइम को हमने क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया, तब वो CaOCl2 बना, मतलब कि ब्लीचिंग पाउडर बन गया। ठीक, ब्लीचिंग पाउडर बन गया। अब ब्लीचिंग पाउडर बना, उसके साथ साथ H2O गैस भी रिलीज हुई। अब समझ आ गया कि प्रिपरेशन कैसे हुई ब्लीचिंग पाउडर की। जब क्लोरीन का रिएक्शन हुआ ड्राई स्लेक्ड लाइम के साथ, तब CaOCl2 बना अलोंग विद वाटर। अब ये यूजेस, अब देखो इसके नाम में ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग है, तो ये इसके यूजेस में ना 2 पॉइंट में तो ऐसे बड़े आराम से लिख देना। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। ठीक है, 2 पॉइंट ऐसे लिख देना। फिर तीसरे में लिख देना कि ना ये ड्रिंकिंग वाटर को जर्म्स से फ्री कर देती है। ठीक है, ये क्या करती है, ड्रिंकिंग वाटर को जर्म्स से फ्री कर देती है, और ये बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती है। ठीक, तो पहले दो पॉइंट में लिख देना ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स, ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ब्लीचिंग 2 पॉइंट में लिख दिया, फिर 2 पॉइंट में लिख देना, एक में लिख देना ड्रिंकिंग वाटर फॉर फ्री फ्रॉम जर्म्स, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती है इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब 2 हमारे जो सॉल्ट थे वो खत्म हो गए। हमने क्या क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड किया, उसका केमिकल नेम पढ़ा, केमिकल फॉर्मूला पढ़ा, प्रिपरेशन पढ़ा, उसके बाद उसके यूजेस पढ़े। ठीक है, उसके बाद हम आए थे ब्लीचिंग पाउडर पर, जिसका फॉर्मूला क्या था, CaOCl2। फिर हमने उसके यूजेस पढ़े और उसके प्रिपरेशन पढ़ा, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला सब अब पता चल गया इन 2 सॉल्ट की। ठीक है, अब हम आ गए तीसरे सॉल्ट पर। तीसरा सॉल्ट का कॉमन नेम है बेकिंग सोडा, और केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और केमिकल फॉर्मूला NaHCO3। NaHCO3 केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, इतना आ गया होगा समझ, आई थिंक सो आ ही गया होगा, इतना आसान सा तो है, आ ही गया होगा, आ गया है शायद, हाँ आ ही गया। अरे आसान है यार, बिल्कुल आसान है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है। ब्लीचिंग पाउडर कॉमन नेम है CaOCl2 का, बोले तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। अब बेकिंग सोडा कॉमन नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, बोले तो NaHCO3 का।
अब ये कैसे बनता है, ये प्रिपरेशन कैसे होती है? अब देखो इसके लिए ना बहुत सारे लोग, जैसे कि NaCl, NH3, H2O, CO2 सब एक साथ रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं NH4, बोले तो अमोनियम क्लोराइड, और NaHCO3, मतलब कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इन सब ये 4 जने आए, और देखो ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, NaCl प्लस H2O, ऐसा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ना। हाँ, पहले जो पहला रिएक्शन हमने देखा था उसमें NaCl प्लस H2O, यही दोनों तो मिलकर उन्होंने क्या बनाया था, कुछ बनाया था ना। NaCl और H2O ने मिलकर NaOH बनाया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पर इस बार 2 जने और हैं, CO2 भी है और NH3 भी है। तो अब 2 जने एक्स्ट्रा हैं, तो कुछ सेम चीज तो बनेगी नहीं, वो चीज तो बनेगी नहीं, कुछ नया बनेगा। क्या बना, NH4Cl, और इसके साथ बना NaHCO3। ठीक है। अब देखो हमने इतना समझ आ गया कि 4 आए थे, 4 जने मिलकर, फिर 4 जनों ने हमें क्या किया, दो चीजें प्रोवाइड की, एक NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को और हीट करेंगे ना, हीट करेंगे, तब वो Na2CO3, बोले तो सोडियम कार्बोनेट देगा, वाटर देगा और CO2 देगा। अब ये पता है, हम अभी बेकिंग सोडा की बात कर रहे हैं, पर बेकिंग सोडा क्या था, NaHCO3। जब इसको हीट करते हैं ना तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, जो कि हमारे जो नेक्स्ट सॉल्ट हम पढ़ने वाले हैं ना उसमें काम आता है। ये अभी अधूरा सॉल्ट है, पर इसको पूरा मैं बताऊंगी, पहले अभी हम बेकिंग सोडा को खत्म तो कर लें पहले। तो अब हमने केमिकल नेम पढ़ लिया, केमिकल फॉर्मूला पढ़ लिया, और प्रिपरेशन पता चल गई कि 4 जने आए मिलकर, इन्होंने 2 चीजें बनाई, एक उनमें से एक थी बेकिंग सोडा। अब इसके यूजेस पढ़ते हैं। तो देखो यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा में ना मैंने इधर एक लिखा नहीं है, बताओ क्या है। वो है कि बेकिंग सोडा किचन में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ास को बनाने के लिए। ठीक है, पकोड़े बनाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। और उसके अलावा बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज किया जाता है। अरे भाई, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर एक नहीं होते क्या? नहीं, बेकिंग सोडा अलग होता है, बेकिंग पाउडर अलग होता है। बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनता है। बेकिंग पाउडर मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा का और एक एसिड का, माइल्ड एडिबल एसिड का, जैसे कि टार्टरिक एसिड का। इन दोनों का मिक्सचर जब किया जाता है तब बेकिंग पाउडर बनता है। अब देखो, अगर हमने ये बेकिंग सोडा को लिया और HCl के साथ रिएक्ट करा दिया तो क्या बना, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस। अब ये जो CO2 निकली है ना, इसे यही रिस्पॉन्सिबल होती है जो हमारा केक और ब्रेड जो सॉफ्ट और स्पंजी होते हैं और थोड़े से राइस होते हैं ना, अपने जो उनका साइज होता है उससे ज्यादा बड़े हो जाते हैं ना थोड़े से बेक करने के बाद। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो CO2 गैस की वजह से होते हैं। आज पता चल गया ना तुमको कि ये जो हमारे केक है वो ऐसा ऐसा क्या होता है उसमें, जो वो इतने फूल से जाते हैं, वो सॉफ्ट हो जाते हैं, इतने स्पंजी क्यों हो जाते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें बेकिंग सोडा को जब HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तब NaCl, H2O और CO2 बनता है। जो और ये जो CO2 है यही रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेड या केक को राइज होने में और उनको सॉफ्ट और स्पंजी बनाने में। अब बेकिंग सोडा एंटासिड की तरह भी यूज किया जाता है। मैंने आपको पहले बताया, अभी पीएच वाले में बता रही थी ना मैं, कि स्टमक में जब एक्सेस एसिड हो जाता है, जब आपको पेन और इरिटेशन होने लग जाती है, तब आपको बेकिंग सोडा खाना चाहिए। तो फिर वो क्यों खाना चाहिए? क्योंकि वो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को स्टमक में और प्रोवाइड करता है रिलीफ को। उसके अलावा बेकिंग सोडा सोडा फायर एक्सटिंग्विशन में भी काम आता है। हद तक तो यूजेस थोड़े थोड़े तो आ ही गए होंगे। अगर नहीं आ रहे होंगे ना, कंफ्यूज हो रहे होंगे थोड़े थोड़े से भी, तो याद रखना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस ऐसे हाईलाइट करके नहीं लिखे हैं बुक में फिगर में उसके यूजेस लिखे हैं। और कुछ फिर उससे तो थोड़ा थोड़ा करके याद आ जाएगा कि उसमें सोप्स और डिटर्जेंट था, पेपर मेकिंग था, आर्टिफिशियल फाइबर्स थे, डिग्रीसिंग मेटल्स था, ऐसा करके कुछ था। उसके बाद फिर ब्लीचिंग पाउडर पे आ जाना। ब्लीचिंग पाउडर को के यूजेस में ब्लीचिंग आ जाएगा 2 बार, ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन, ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स। उसके बाद थोड़ा सा याद करना कि ड्रिंकिंग वाटर हम जो रोज पीते हैं उसको भी जर्म्स से फ्री ब्लीचिंग पाउडर करता है। उसके बाद अगर बेकिंग सोडा याद आए तो उसका यूजेस, पहला तो वो पकौड़ी बनाने में काम आता है, दूसरा
दूसरा कि वो जब उसको वो बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है, और उसके अलावा वो एक एंटासिड के यूज में काम आता है, जैसे कि हमने पीएच में पढ़ा था, और वो एक सोडा फायर एक्सटिंग्विशर है, एक सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में काम आता है। ठीक है, अब 3 हमने सॉल्ट पढ़ लिए हैं। जब अभी मैं वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस करा के एक बार क्विक रिवीजन करा दूंगी इन 5 सॉल्ट की। ठीक है, तो अब आ गए हम वॉशिंग सोडा। तो इसके भी वही 4 स्टेप, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, प्रिपरेशन और इसके यूजेस। तो देखो, केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट इसलिए लगा क्योंकि इधर 10H2O है। अब देखो, हमने ये कुछ देखा देखा सा नहीं लग रहा, Na2CO3 अभी तो देखा था हमने, जब NaHCO3 को हीट करा था तब Na2CO3 एक तो सोडियम कार्बोनेट बना था, एक वाटर बना था और CO2 गैस बनी थी। ऐसा ही था ना कुछ। NaHCO3 को जब हीट किया था तब Na2CO3 बना था, प्लस H2O बना था, प्लस CO2 बना था। देखो, इधर लिख भी दिया मैंने, NaHCO3 को जब हीट किया तब सोडियम कार्बोनेट बना, अब ये जो और वाटर बना और CO2 गैस बनी। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट बना ना, सोडियम कार्बोनेट, इसमें अब इसको हम अगर इसका रिएक्शन फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब कि रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट कर दें, तब उससे वॉशिंग सोडा बनता है। अब रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या होता है, जब कोई सा फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स किसी चीज में जुड़ जाते हैं। तो अगर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में 10 फिक्स्ड वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ गए, तब वो वॉशिंग सोडा बन गया, Na2CO3 डॉट 10H2O। ये होता है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। सिर्फ Na2CO3 नहीं होता है, जब वाटर मॉलिक्यूल्स के फिक्स नंबर में ज्वाइन होने के बाद ही वॉशिंग सोडा बनता है। ठीक है, अब इसके यूज क्या होते हैं, क्योंकि इसके नाम में वॉशिंग है, तो वॉशिंग का मतलब ये क्लीनिंग एजेंट में तो काम आता ही होगा। ठीक है, क्लीनिंग एजेंट में काम आ गया, और ये वाटर की हार्डनेस को रिमूव करता है, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है। उसके अलावा ये ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में भी काम आता है, और ये सोडियम कंपाउंड जैसे कि बोराक्स हो गया, उसके मैन्युफैक्चर में भी काम आता है। इसमें आप 3 पॉइंट याद कर सकते हो, एक तो ये ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में काम आता है, एक ये वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है, और ये क्लीनिंग एजेंट की तरह काम आता है। ठीक है, जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर था वो परमानेंट हार्डनेस को नहीं हटा रहा था, वो ड्रिंकिंग वाटर को फ्री फ्रॉम जर्म्स कर रहा था, और ये हमारा वॉशिंग सोडा परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को हटा रहा है। ठीक है, अब हमारा आगे ये लास्ट वाला जो सॉल्ट है वो आ गया है। अब लास्ट सॉल्ट है, क्या नाम है, केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, केमिकल फॉर्मूला CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 डॉट हाफ H2O। अब क्या होता है कि इधर ई नहीं आएगा, इधर यू आएगा। On heating gypsum at 373 केल्विन, बोले तो 100 डिग्री सेल्सियस। जब जिप्सम को हम 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, इधर साइन लगा देना एक बार और लिख देना इधर 100 डिग्री सेल्सियस, तब जब हम हीट करते हैं तब जिप्सम अपने 1.5 मॉलिक्यूल्स को लूज कर देता है, और वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बना देता है, मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देता है। अब इसके यूजेस क्या होते हैं, इसके आगे भी और कुछ बचा है क्या? अरे नहीं यार, अब तो चैप्टर ही खत्म हो गया यार। हाँ हाँ, तो फिर थैंक यू, मैंने देखो कितने सुंदर से थैंक यू लिखा है, तो थैंक यू। अब ये चैप्टर खत्म हो गया। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ये चैप्टर आसान सा था, मतलब मुश्किल था पर आसान था, जैसा था पर आसान था। हाँ, आसान था, मान लो आसान था, क्योंकि आसानी से पढ़ लिया तो आसानी था। हाँ, तो आसान था, तो ये चैप्टर आसानी से हो गया खत्म। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।